ओम शांति। आज बाबा के 16 अगस्त 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज हम सब बहुत ऊंची स्थिति में रहकर बाबा का आह्वान करते हुए आज के महावाक्य सुनेंगे। मुरलीधर बाबा मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोप गोपियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। महसूस करें हमारे बुलावे पर वो महाज्योति परम धाम छोड़कर हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। इस अनुभूति के साथ मुरली सुनेंगे। बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा है और वो मुझे करना है। आज के महावाक्यों में महाशिवरात्रि पर्व का बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने समझाया कि ये बाप और बच्चों के मिलन का यादगार दिवस है। महाशिवरात्रि पर्व हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बाबा ने कहा भक्त भी मनाते हैं, आप बच्चे भी मनाते हो। त्योहारों को उत्सव कहते हैं, अर्थात जो उत्साह पैदा करे। भक्ति मार्ग में वो बुलाते हैं, आ जाओ। आप क्या कहते हो? आप अब उसे बुलाते नहीं, अब आपको पता है वो आ गए, मिल गए, हमारे बन गए, हम उनके बन गए। साथ साथ बाबा ने कहा इस त्योहार के दिन आपके चारों ही सब्जेक्ट का महत्व है। 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनका यथार्थ स्वरूप इस त्योहार में देखने में आता है। इस त्योहार में बिंदु का महत्व है, बूंद का महत्व है, व्रत और जागरण का महत्व है। जो बिंदु है वो बिंदु बाप की याद का प्रतीक है। जो बूंद है, शिवलिंग के ऊपर कलश होता है, बूंद बूंद टपकती रहती है, तो ये यादगार है। ज्ञान की एक एक बूंद हमारी बुद्धि में सिमरण के रूप में चलनी चाहिए। इस तरह से जो व्रत रखते हैं ये धारणा स्वरूप का यादगार चिन्ह है कि हमें भी सच्चे व्रत रखने हैं। सहनशीलता, अंतर्मुखता का व्रत रखना है। बहुत ज़रूरत है इनकी। हम सहनशील बने, अंतर्मुखी बने। जागरण का अर्थ ही है अन्य आत्माओं को जगाना। मनुष्य जो अज्ञान नींद में सोए हैं उन्हें परमात्मा का यथार्थ परिचय देना। फिर बाबा ने एक बड़ी अच्छी व्यवहार कुशलता की बात बताई, जिससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस पर, परिवार में यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा घर स्वर्ग बन गया। जहाँ मैं कार्यरत हूँ मेरी कंपनी में भी माहौल बहुत पीसफुल, हारमोनियस बन गया। बाबा ने कहा आप किसी की गलती देखते हो तो सीधा ही उसे रॉन्ग मत कहो। कोई मर रहा हो तो उसको कैसे कहते हैं? आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कभी ये नहीं कहते कि मर जाओ। ऐसे किसी में कोई कमी, कमज़ोरी है तो डायरेक्ट अटैक नहीं करना। सीधा ही मत बोलो आपकी चीज़ ठीक नहीं है। पहले उनको हिम्मत दो, उमंग दो। उनकी क्या क्या बात अच्छी है पहले उन्हें वो बताओ, फिर उनके अंदर कमी को सुनने की ताकत आ जाएगी। आप इस टेक्निक को यूज़ करके देखें। अगर आप किसी को 3 विशेषताएं बताते हैं, आपकी ये बात बहुत अच्छी है, आपकी ये बात बहुत अच्छी है, फिर उसके बाद वीक पॉइंट पर ध्यान खिंचवाते हैं तो सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो जाता है। बाबा ने कहा जो संगम युग है, बधाइयों का युग है। एक दूसरे की इसी से पालना करो। एक दूसरे की जो अच्छी बात है ज़रूर शेयर करो कि आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्हें खुश करने के लिए नहीं, बड़ी दिल के हिसाब से, सच्चे दिल से बोलो आपकी ये बात बहुत अच्छी है, आप सबकी बात बहुत अच्छी है कि आप बाबा की मुरली प्यार से सुनते हैं, दिल से सुनते हैं। रोज़ बाबा से आप योग लगाते हैं, आप बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। अब अमृत वेला में भी आप रेगुलर बने, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे बाबा ने कहा एक दूसरे को अच्छाइयाँ, बधाइयाँ दिल से देते जाओ।
ये जो संगम युग है ये यादगार युग है, सभी युगों की यादगार इसी युग की बनती है। तो इस पे बहुत बहुत अटेंशन देना है। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखने के बाद दिन में रिवाइज करेंगे और एक प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा करेंगे कि आज जब भी हम किसी से मिलेंगे उसकी विशेषता की बात उसे सुनाएंगे। अगर कमज़ोरी की बात सुनानी भी पड़े, बतानी भी पड़े, तो बहुत सभ्यता से बताएंगे, सत्यता को सभ्यता के साथ बड़े प्यार से बताएंगे, ताकि सामने वाला उस कमी को स्वीकार कर सके और उसे ठीक कर सके। आज की मुरली का सार है, पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। कौन किससे मिलने आया है? ज्ञानदाता। ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा। वही भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताते हैं, कैसे भाग्य अच्छा बन सकता है। सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने आए हैं। ये मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। ये जो मिलन है ये सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं वो सब इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय जो बाबा और हम सबका मिलन होता है फिर इसके यादगार उत्सव बन जाते हैं। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी, सदा खुशी में रहने की घड़ियाँ या समय ही इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियाँ, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिया। इस समय हमारा ये अलौकिक जीवन है, लौकिक जैसा नहीं है, जैसे पहले था वैसा नहीं है, उससे अलग है। इसमें हमने अलौकिक प्राप्तियां की हैं, खुशी, शांति, शक्ति, अलौकिक अनुभूतियां की हैं याद से। इसी का ही फिर द्वापर से यादगार चलाता है। एक जन्म की आपकी ये जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती हैं। आप इतनी महान आत्माएं हो। इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त यादगार को भी मना रहे हो। जब मुरली चल रही है तो निराकाश बाबा बच्चों से मिल रहे हैं, अव्यक्त बाप दादा बच्चों से मिल रहे हैं। एक तरफ दुनिया में शिवरात्रि मनाई जा रही है व्रत रख के, कुछ जागरण करके, और एक तरफ बाबा खुद बच्चों से मिल रहे हैं, सब चीज़ें बता रहे हैं। तो ये यादगार है। चैतन्य भी हो, चित्र भी साथ साथ है। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बन गए, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा यादगार चित्र, जन्म पत्री सब स्पष्ट रूप से जान गए। इस समय ही हम सब ने ज्ञान योग सीखा, 5000 वर्ष की कमाई जमा की। ये बात बाबा कहते आप जान गए। सुन भी रहे हो, देख देख हर्षित भी हो रहे हो। हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बन नहीं सकता, इसलिए भावनापूर्ण
जो भी टच हुआ वो चित्र बना दिया। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती जो रोज मनाते हो वो है अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। प्रैक्टिकल में बाबा अवतरित होते हैं, श्रेष्ठ कर्तव्य कराते हम सबसे, हम सबके चरित्र, बाबा के चरित्र इस समय गाए जाते हैं। लेकिन बेहद युग के बीच में ये यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना, मिलन मनाना, उनका मनाना है आह्वान करना। ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर भक्ति मार्ग में जब व्रत रखते हैं, शिव जयंती का त्योहार आता है तो कहते हैं प्रभु आ जाओ, आह्वान करते हैं। उनका है पुकारना, आपका है पा लेना। वो तो कह रहे हैं आ जाओ, आप क्या कहते हो? पा लिया। शिव भोलानाथ को पा लिया, उनका आदि मध्य अंत जान लिया। आप कहेंगे आओ, आप कहेंगे आ गए, वो कहेंगे आओ, आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना अंतर हो जाता है। वास्तव में भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। शिव बाबा को भोलानाथ कहते हैं ना, भोला भंडारी कहते हैं। अनगिनत हिसाब के वो देता है, बिना हिसाब के हमें अमूल्य रतन देता है। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा सो पाएगा, उतना ही पाएगा, ये हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्या कहते हैं? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का वो हिसाब नहीं रखता है, एक का पदम गुना हिसाब है। तो अनगिनत हो गया ना, कहाँ एक कहाँ पदम, कहाँ एक कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते ही अनगिनत देने वाला भोला भंडारी का ही दिन है, यादगार रूप में मनाया जा रहा है। आपको तो इतना मिला है जो अब आप भरपूर हो गए, लेकिन 21 पीढ़ी भरपूर रहेंगे। ना केवल एक जन्म की गारंटी है, 21 पीढ़ी आप भरपूर रहेंगे। आने वाले सतयुग त्रेता 2 युगों की हम कमाई जमा कर रहे हैं। जिनको बाबा पर निश्चय है तो बाबा की बात पे भी निश्चय है कि हम आने वाले भविष्य जन्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। तो इस समय हमें भरपूर रहना है। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बन जाते हैं, इसलिए भोलानाथ कहते हैं। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, जानते हुए भी देने में भोलानाथ बनता है। तो आप सब भोलानाथ बाप के भोले बच्चे हो। बाबा नॉलेजफुल भी है, भोलानाथ भी है, देने में वो भोलानाथ है, अनगिनत देता है, भंडारा भरपूर कर देता है। बाबा ने कहा एक तरफ वो भोलानाथ है, दूसरी तरफ भरपूर करने वाला भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं, मनाने वालों को पता नहीं, पर आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है उसकी 4 सब्जेक्ट हैं। वो 4 सब्जेक्ट यादगार दिवस मनाते हैं। कैसे? 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब नोट करेंगे आप बाबा की बात। पहले भी सुनाया था, विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में स्थित होते हैं ना, पता है ना, जब बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करते हैं तो विक्रम विनाश होते हैं। तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। शिवलिंग के ऊपर कलश होता है जिससे धीरे धीरे बूंद टपकती रहती है। तो बाबा ज्ञान सागर है जिनसे हमें ज्ञान की बूंदें प्राप्त होती हैं। विशेष इस दिन धारणा भी रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा
सहनशीलता व अंतर्मुखी अवश्य बनकर दिखाएंगे। ज्ञान की बूंद के साथ जो व्रत है वो दृढ़ संकल्प की निशानी है कि हम सहनशील अंतर्मुखी अवश्य बनेंगे। तो ये व्रत धारण करते हो, ये व्रत धारणा की निशानी है। सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो अज्ञान नींद से जगाने के लिए। अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, ये आपकी सेवा है। तो ये जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 सब्जेक्ट आ गए ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं। सदा ही सच्चे भक्तों की निशानी होगी, जो संकल्प करेंगे वो उसमें दृढ़ रहेंगे। सच्चे भक्त क्या करते हैं? जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाबा का स्नेह है। हम सब कौन हैं? बच्चे हैं। पहले भगत थे, जब हम मांग रहे थे, बुला रहे थे, जब हमें निश्चय हुआ कि बाबा आ गए, मिल गए, हम उनके बन गए, तो अब हम बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा का तो भक्तों से भी स्नेह है, बच्चों से भी है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं। और विशेष इस दिन जैसे आप यहाँ संगम युग पर समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे आपके इस फंक्शन का भी यादगार स्वयं का समर्पण नहीं करते, वो बकरे को समर्पण करते हैं। हम सब संगम पर समर्पण समारोह भी मनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में स्वयं का समर्पण नहीं, बकरे को समर्पण करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। वैसे तो बाप दादा भी कहते हैं ये मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण संपूर्ण बन सकते हैं बाप समान। बहुत ही गहरी बात है ये कि क्या समर्पण करना है, क्या बलि चढ़ाना है। सूक्ष्म में मैंपन, जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम उठाया, मैं और मेरेपन का समर्पण मनाया। ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम उठाया समर्पण का, मैं मेरेपन को स्वाहा किया। किसी भी बात में मैं की बजाय साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। बाबा हमेशा कहते थे बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं, बाबा चला रहा है, बाबा ऐसा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव ये मेरापन है। सही बलि कौन सी है? बाबा कहते हैं मैं और मेरेपन की बलि चढ़ानी है। मेरेपन को, मैंपन को समर्पण करना, इसको कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो ये समर्पण होने की निशानी है। बाप दादा भक्तों को एक बात की ऑफरिंग देते हैं। किसी भी रूप से भारत में, हर देश में उत्साह की लहर लाने के लिए उत्सव बहुत अच्छे बनाए हैं। उत्सव का मतलब क्या है? उत्साह की लहर पैदा करें, चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप की तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है। तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे? अब बाबा पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे। भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है, कोई में हिम्मत नहीं होती 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए, थोड़े समय के लिए भी लेते हैं, फिर वो व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसा नहीं करते हो। भक्ति में कोई सदा काल का व्रत लेता है, कोई 1 मास, कोई 3 मास, कोई 1 दिन का लेता है, फिर छोड़ देते हैं। आप तो ऐसा नहीं करते हो। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है, फिर जब जाएंगे अपने स्थान पर तो ऊपर रहेंगे या नीचे की स्थिति में आ जाएंगे। कभी कभी वातावरण का प्रभाव होता है, हमारे मन में उमंग होता है। जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, माउंट आबू में, तपोभूमि पर, तो उमंग होता है। जब बाबा कहते हैं आप अपने स्थान पर जाएंगे, देश या विदेश, फिर वो उमंग नीचे तो नहीं आ जाएगा। अगर बुरे को बुरा कह देते हो तो आग में तेल डालते हो। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की ताकत आ जाएगी। आप यूज़ करेंगे इस टेक्निक को। अपने परिवार में भी किसी की कमी बतानी है, पहले उसकी अच्छाइयाँ बताओ, आपकी ये बात बहुत अच्छी है, ये बात बहुत अच्छी है। अगर ये भी ठीक हो जाए तो कितना अच्छा हो। सबको अच्छा कह के अच्छा बना देना, खुद भी अच्छे बन जाना है। ध्यान रहे,
अच्छा बनने का एक ही मंत्र है, सबकी अच्छाई को देखना, किसी की कमी को भी बताना है तो अच्छे तरीके से बताना। बाप दादा भी कभी किसी को डायरेक्ट नहीं कहते हैं, मुरली में सुना देते हैं राइट क्या है रॉन्ग क्या है। बाबा कौन सी विधि यूज करते हैं, बाबा भी प्यार से समझाते हैं, मुरली में ही समझाते हैं। लेकिन अगर कोई सीधा पूछेगा कि मैं रॉन्ग हूं तो कहेगा नहीं तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उस समय उसमें हिम्मत नहीं होती है। जैसे कोई पेशेंट जा रहा होता है, आखिरी सांस पर होता है, तो डॉक्टर से अगर पूछेंगे कि मैं जा रहा हूं तो कभी नहीं कहेगा कि हाँ आप जा रहे हो, क्योंकि उस समय हिम्मत नहीं होती है। किसी की दिल कमजोर हो, अगर आप उसको ऐसी बात कह दो तो वो हार्ट फेल हो जाएगा। अगर किसी में हिम्मत कम है, सीधा कोई बात कहेंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति कभी नहीं आएगी। तो संगम युग है, बधाइयों से वृद्धि पाने का युग। ये बधाइयाँ श्रेष्ठ पालना है, इसलिए आपकी इस बधाइयों की पालना का यादगार जब कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कहते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी, कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया। तो एक दो को बधाइयाँ देना ये बड़ी दिल है। छोटे दिल वाले किसी की महिमा नहीं सुन सकते, उन्हें ईर्ष्या होने लगती है, गिराने का भाव उत्पन्न होने लगता है। बट जो देवकुल की आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, खुले दिल से वो महिमा करेंगी, अच्छाइयाँ वर्णन करेंगी, बधाइयाँ देंगी। समझा? ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे तो सही ना। कोई कोई कहते हैं कोई गलत है, गलत को गलत तो कहेंगे ही ना, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो। किसी को कोई इशारा देना, टाइम तो देखो। वह मर रहा है, आप उसको कहो मर जाओ मर जाओ, टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। पहले किसी में हिम्मत, उमंग, उत्साह का संचार करो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है। तो दिल से कहो, ऐसे नहीं कि बाहर से कहो कि समझें कि मेरे को तो ऐसे ही कह रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि किसी को आप ऊपर ऊपर से कहो कि आप बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो, और अंदर से कहो मुझे ही पता है, अच्छा तो है ही नहीं, खुश करने के लिए तो कहना ही पड़ता है। ये तो दिल की दिल को राह होती है, ये भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो। ये बधाइयाँ वरदान है। जैसे आज के दिन का गायन करते हो, शिव का भंडारा भरपूर, तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं, सदा भंडारा भरपूर। दाता के बच्चे बन जाओ। सुना है ना, भक्त हैं लेवता, आप देने वाले, तो देते जाओ। किसी को कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ लो तो उनको फील नहीं होगा। कुछ भी उनको मना सकते हो, पर पहले दो, हिम्मत दो, उमंग उत्साह दो, खुशी दिलाओ, फिर उनसे कुछ बात मनाना चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो, रोज बाबा से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। रोज बाबा से मिलन मनाना, ये उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता वरदाता बन हरि को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को, सदा याद में रख के कर्म का यादगार बनाने वाले बच्चों को, सदा सोन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले बच्चों को आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती की सबको याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। याद रखेंगे एक दो की अच्छाइयाँ, दिल से देंगे हम एक दो को बधाइयाँ प्रभु मिलन की। बाबा को पा लिया, बाबा मिल गए, इस अनुभूति में रहेंगे। वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रच्यता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रच्यता भव। कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बन के ऑर्डर करो, क्योंकि सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना
कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। ऑर्डर करने के बजाय आप डरते हो, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर नहीं चल सकता। इसलिए मास्टर सर्व शक्तिवान, मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। सरल शब्दों में कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शक्तियों का आह्वान करो, आओ सहन शक्ति अपना कार्य सफल करो। कभी स्नेह की शक्ति को बुलाओ, कभी परिवर्तन शक्ति को बुलाओ, निर्भय होकर के शक्तियों को आह्वान करो, उनको यूज करो। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ, अर्थात उन्हें ठिकाना दो। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ सारे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। ओम शांति। गीता ज्ञान पर आधारित साप्ताहिक कोर्स का आज 5वां लेसन है। आप इसे जरूर सुनें।